दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में काफी सारे अजीब पात्र और घटनाएं छुपी हैं। और ऐसा ही एक पात्र रामायण महाग्रंथ से आता है, जो कि है रावण की पत्नी मंदोदरी। दोस्तों, वैसे तो रामायण के अनुसार मंदोदरी बेहद ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक महिला थी, और उनकी गिनती अष्टचिरयोजना में भी होती थी। पर उनके जन्म से जुड़ी कथा काफी अजीब और अद्भुत है। दरअसल कहा जाता है, मधुरा नाम की एक अप्सरा एक बार कैलाश पर्वत पर गई, और उसने वहां देखा कि पार्वती जी वहां नहीं है। तो भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करने लगी। इस बीच देवी पार्वती एक दिन वहां वापस लौट आती हैं, और मथुरा को वहां देख काफी क्रोधित हो जाती हैं। वो मथुरा को एक मेंढक में बदलकर उसे कुएं में रहने का श्राप देती हैं। हालांकि बाद में भगवान शिव देवी पार्वती से श्राप को कम करने का अनुरोध करते हैं। तो देवी पार्वती इस श्राप को 12 वर्षों के लिए सीमित कर देती हैं, और कहती हैं 12 वर्षों बाद वो अपने असली रूप में आ जाएगी। इस बीच असुरों का राजा मयासुर अपनी अप्सरा पत्नी हेमा के साथ कैलाश पर्वत पर तपस्या के लिए आ जाता है। दरअसल उन दोनों के मायावती और दुदुम्बी नाम के दो बेटे तो थे, पर वो एक दिव्य बेटी चाहते थे, और इसके लिए ही वो भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी तपस्या करने के लिए कैलाश पर्वत पर आते हैं। जब वो लोग कैलाश पर तपस्या कर रहे होते हैं, इसी बीच मथुरा की 12 साल की श्राप की अवधि समाप्त हो जाती है, और वो अपने असली स्वरूप में वापस आ जाती है, और कुएं से बाहर निकलने के लिए मदद के लिए चिल्लाने लगती है। मयासुर और हेमा जो पास में ही तपस्या कर रहे हैं, वो मथुरा की मदद की पुकार सुनते हैं, और तुरंत उसे कुएं से बाहर निकालते हैं। और इसके बाद वो दोनों उसे अपनी बेटी मान लेते हैं और नाम बदल कर मंदोदरी रख देते हैं। उसके बाद एक बार रावण असुर मायासुर से मिलने उसके महल पर जाता है, और वो वहां मंदोदरी को देख उसके रूप पर मोहित हो जाता है। वो मयासुर से मंदोदरी का हाथ मांगता है, लेकिन मयासुर मना कर देते हैं, जिससे रावण नाराज हो जाता है, और वो मंदोदरी को शादी के लिए मजबूर करने लगता है। रावण के शिव भक्त और अत्यधिक बलशाली होने के कारण मंदोदरी को लगता है कि कहीं वो उसके पिता का कोई अहित ना कर दे, इसलिए अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती है। रावण मंदोदरी को अपनी पटरानी के तौर पर रखता है, और आगे चलकर वो मेघनाथ, अतिकाय और अक्षय कुमार जैसे वीर पुत्रों को जन्म देती है। दोस्तों, मंदोदरी को हम एक आदर्श पत्नी मान सकते हैं, जो वैसे तो हर कदम पर अपने पति का साथ देती है, पर उसके हर गलत कृत्य पे उसे टोकने और रोकने का भी भरपूर प्रयास करती रही। हालांकि कुछ लोक कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु के पश्चात जब विभीषण राजा बने, तो कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने उनसे विवाह कर लिया। तो दोस्तों, ये थी रावण की पत्नी मंदोदरी से जुड़ी कहानी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।